Welcome to our channel. नमस्कार दोस्तों, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जो भी चीज़ देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, वो सब रियली में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। सरप्राइजिंग, राइट? अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अच्छा। तो कहानी शुरू होती है जब दुनिया भर के साइंटिस्ट लाइट के ट्रू नेचर के बारे में रिसर्च कर रहे होते हैं। न्यूटन का मानना ये था कि लाइट जो है पार्टिकल के फॉर्म में ट्रेवल करती है, और क्रिश्चियन हाइजेंस का ये मानना था कि लाइट जो है वो वेव नेचर के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। बाद में ये पता चला एक्चुअली कि लाइट जो है वो दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, पर लाइट के वेव नेचर को सबसे ज़्यादा प्रमाणित किया या सबसे ज़्यादा वैल्यू मिलाया क्रिश्चियन हाइजेंस और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कंफर्म द वेवी नेचर ऑफ लाइट वेव्स, और यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है कि इज एनीथिंग रियल एट ऑल और नॉट। अब आपके मन में ये डाउट जरूर आ रहा होगा कि भाई लाइट वेव है या पार्टिकल या जो भी है, उससे हम रियल है या नहीं, या दुनिया हम जो देखते हैं वो रियल है या नहीं, उससे क्या रिलेशन। तो चलिए आपको समझाते हैं। तो बेसिकली यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था कि एक लाइट की बीम को दो स्लिट से पास किया गया था, जिसके आगे एक स्क्रीन थी। अब हम इस चीज से ये कैसे पता लगाएंगे कि लाइट का नेचर पार्टिकल है या वेव है। चलिए इसे आसानी समझते हैं। अगर लाइट का नेचर पार्टिकल होता, यानी लाइट अगर गोलियों के फॉर्म में धड़ाधड़ चलती एक के पीछे एक, तो अगर हम लाइट को दोनों स्लिटों से पास करते तो स्क्रीन पे जो पैटर्न बनता वो सिंगल स्ट्रिप लाइन का बनता, यानी दो सिंगल लाइन दिखती है आपको स्क्रीन पे। अगर ऐसा होता तो लाइट क्या है, पार्टिकल है। और अगर हम लाइट को उससे पास करते हैं, तो अगर इस सामने वाली स्क्रीन पे दो सिंगल लाइन ना बन के बहुत सारी लाइनें बनती हैं, ये इंडिकेशन है इंटरफेरेंस का। इंटरफेरेंस क्या होता है? तो इंटरफेरेंस क्या बेसिकली कि सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स होता है, यानी इंटरफेरेंस मान लीजिए एक वेव की फिनोमिना है। तो अगर लाइट अगर वेव है तो इंटरफेरेंस करेगी, और जब लाइट इंटरफेरेंस करेगी तो उस पर दो सिंगल लाइन का पैटर्न ना फॉर्म होके अलग अलग लाइन का बहुत सारे लाइन फॉर्म हो गए, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट। इससे ये कंफर्म हुआ कि लाइट भैया वेव है। तो जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो बेसिकली पाया गया कि लाइट जो है वो वेव नेचर शो कर रही थी। लाइट जो है जो मतलब अगर लाइट को तुम डबल स्लिट से पास करते हो तो सामने वाली स्क्रीन पर इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा था, यानी एक डार्क फ्रिंज, एक लाइट फ्रिंज, एक डार्क फ्रिंज, एक लाइट फ्रिंज। ओके, सो ये क्लियर हो गया कि भैया चलिए इस बात से ये प्रूफ हो गया कि लाइट क्या है, वेव है। खत्म। प्रॉब्लम क्या है अभी समझाता हूँ आपको। तो ये एक्सपेरिमेंट किया था थॉमस यंग ने, जिससे ये प्रूफ हो गया था कि लाइट जो है वो वेव नेचर है। कुछ समय बाद साइंटिस्टों ने ये उत्सुकता हुई मन में कि लाइट आखिर स्लिट से पास होने के बाद ऐसे इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे फॉर्म करती है, हम उस पर रिसर्च करना चाहते हैं या हम उसे देखना चाहते हैं अपनी आंखों से। तो उन्होंने क्या किया कि स्लिट और स्क्रीन के बीच एक कैमरा फिट कर दिया देखने के लिए कि लाइट कैसे फैलती है या लाइट कैसे वेव के फॉर्म में एक्सप्रेस होती है। यहीं पे आता है एक बहुत बड़ा ही ट्विस्ट या बहुत बड़ा सरप्राइज या बहुत बड़ा पैराडॉक्स बोल लीजिए इसको, कि लाइट जब उसको ऑब्जर्व किया जाता है, यानी जब कैमरा लगा दिया जाता है, तो लाइट एक बार भी वेव नेचर नहीं शो करती है। यानी लाइट को आप सीधा डालते हैं, वो सीधा जाती है, दो लाइन फॉर्म करती है। मतलब जब आप लाइट को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो वेव नेचर ना शो करके पार्टिकल नेचर शो कर रही है, और ऐसे जब उसे कोई देख नहीं रहा है तो वो वेव नेचर शो कर रही है। वेरी इंटरेस्टिंग ना। तो जब ये बात साइंटिस्टों से
पूछी गई तो उन्होंने कहा कि देखिए भैया, यहाँ पे ऐसा हो रहा होगा कि लाइट को जब हम ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो जिस चीज़ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके फोटॉन उससे इंटरेक्ट करके उसके नेचर को अफेक्ट कर रहे होंगे। तो कुछ हद तक ये सेटिस्फैक्ट्री तो नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए मान लिया गया कि चलो ठीक है, लाइट में कुछ हो रहा होगा इंटरेक्शन, जिसकी वजह से लाइट वेव नेचर नहीं शो कर रही। कुछ साइंटिस्टों ने फिर बाद में सोचा कि चलिए चीज़ क्यों ना इलेक्ट्रॉन पर ट्राई करते हैं। इलेक्ट्रॉन वही जो फंडामेंटल ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स है, या ऑल इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ही बने हैं। तो जब ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन पे पास किया गया, यानी इलेक्ट्रॉन पे ऑब्जर्व किया गया, तो जो इलेक्ट्रॉन को जब 2 स्लिट से डाला गया तो इलेक्ट्रॉन भी वेव नेचर शो कर रहा था। मतलब ये तो खतरनाक ही बात हो गई ना कि इलेक्ट्रॉन तो खैर फंडामेंटल पार्टिकल है सभी चीज़ों का, उसको जब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में डाला गया या पास किया गया यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, तो वो वेव नेचर शो कर रहा था, यानी वो इंटरफेरेंस पैटर्न शो कर रहा था स्क्रीन पे, एक डार्क फिल्म एक लाइट फिल्म, एक डार्क फिल्म एक लाइट फिल्म। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट ने आखिरकार ये प्रूव कर दिया कि फंडामेंटल लेवल पर सभी चीज़ें वेव और पार्टिकल के फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग है। अब सेम लाइट की तरह भी लोगों ने चाहा कि इलेक्ट्रॉन कैसे स्प्लिट होता है, इसको भी थोड़ा देखा जाए। तो सेम उन्होंने काम किया, वहाँ कैमरा लगाया और यहाँ भी उन्हें सेम रिजल्ट मिला। यानी जैसे ही कैमरा लगाया गया इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए स्लिट और स्क्रीन के बीच में, इलेक्ट्रॉन स्टार्टेड शोइंग पार्टिकल नेचर, मीन्स इलेक्ट्रॉन इज नो लॉन्गर शोइंग एनी इंटरफेरेंस पैटर्न बट शोइंग 2 स्ट्रेट लाइंस एज एक्सपेक्टेड। यानी इलेक्ट्रॉन को जब ऑब्जर्व किया जा रहा था तो एक्सपेक्टेशन था वो पार्टिकल नेचर शो करे, उसने वैसा ही शो किया, और जब उसे ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा है तो ये वेव नेचर शो कर रहा है। समझ रहे हो आप समझ रहे हो? तो इससे ये बहुत ही दिमाग घुमा देने वाली बात सामने कही गई साइंटिस्टों द्वारा कि हो सकता है कि जैसे हम सभी लोग इलेक्ट्रॉन से ही बने हैं, तो हो सकता है कि जब हमें कोई देखने का प्रयास करता है तभी हम एग्जिस्ट करते हैं। यानी आप अपने बगल में कोई कुर्सी रखी हुई है, आप उसे देख रहे हैं तभी वो कुर्सी वहाँ आ रही है, यानी जब तक आप कुर्सी को देख नहीं रही हो वो कुर्सी यहाँ है ही नहीं। आई नो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसे समझना, बट हाँ यही नेचर है। दिस इज़ हाउ रियलिटी वर्क्स। जब तक आप कोई चीज़ को देखते नहीं हैं वो स्पेस में इधर उधर होती है, और जैसे ही आप उसे देखते हैं वो अपने वेव फॉर्म से पार्टिकल फॉर्म में आके आपको दिखने लगती है। तो अगली बार से अगर कोई भी आपको गाड़ी दिखे, बस दिखे, ट्रैक्टर दिखे, समझ जाइएगा कि ये एक्चुअली मुझे दिखाई इसलिए दे रही है क्योंकि मैं इसे देख रहा हूँ। अगर आप उधर मुंडी घुमाते हैं तो ये वहाँ है ही नहीं, क्या मतलब एक्सीडेंट होकर आपकी मौत हो गई। ये सब बातें फंडामेंटल लेवल पे एग्जिस्ट करती हैं, ये बस अजम्पशन है कि ऐसा हो सकता है कि रियलिटी ऐसे ही काम करती हो। बाकी इसमें और ही कॉम्प्लिकेशन है, इसको हम अगली वीडियो में ज़रूर कवर करेंगे। तो ये था आज के लिए, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। शीघ्र ही मुलाकात होगी।